लताओं के बीच में गुजारा करेंगे, लताओं में बीच में गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कौन किसका स्वागत करे? यहाँ तो ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। फिर भी आपने पूछा ही है तो ये शंख बजता है ना कथा के आरंभ में, यही सबका स्वागत है। शंख ध्वनि युद्ध का आरंभ नहीं है, उत्साह वर्धन का श्री गणेश है। वक्ता और श्रोता में शंख ध्वनि उत्साह वर्धन करता है। और अच्छा प्रश्न आपने कल मुझे एक चिट्ठी में मिला। स्वागत में अब सब मुझे याद नहीं, लेकिन अब जितना मेरी स्मृति में आवे इतना कहूँ। भगवान वेद व्यास का एक दर्शन है कि स्वागत 10 प्रकार से किया जाए। पहला तो ये कि स्वागत अतिथि का होता है, ठीक है। यहाँ कौन अतिथि है? यहाँ कौन यजमान है? चंद रोज के लिए आए हैं, कल परसों तीसरे दिन पूरा हो जाएगा, सब अपने पंख फैलाकर अपने अपने आशियाने में चले जाएंगे। कौन अतिथि? लेकिन व्यास वचन मेरी स्मरण में, मेरी स्मृति में आ रहा है, 10 प्रकार से स्वागत होता है। वक्ता का कर्तव्य है श्रोता का 10 प्रकार से स्वागत करे। भगवान वेद व्यास, और वेद व्यास बोले तो लोहे की लकीर है। आपने कभी सोचा मेरे भाई बहन, गुरु कभी अतिथि नहीं होता, शिष्य ही अतिथि होता है। और अतिथि का मतलब है जिसका कोई समय और तिथि निश्चित। गुरुद्वार में कोई भी जिज्ञासु कभी भी जा सकता है। समित पाणी है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वहां टाइम टेबल नहीं होता, जिज्ञासा होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। प्यासा कुआं खोज ही लेता है, प्यास पिपासा पहुंच जाता है। मैं इसी मानसिकता में जी रहा हूं कि मेरे श्रोता मेरे अतिथि है। जब तक मैं आऊं रोचेस्टर, तब शायद व्यवहार जगत में मैं अतिथि हूं। आप आए रोचेस्टर में, आप अतिथि हैं। लेकिन अशोक भाई के घर जाऊं तो भी मैं अतिथि हूं, जहाँ ठहरा हूँ वहाँ जाऊँ तो भी अतिथि हूँ। लेकिन जब व्यासपीठ पर आ जाता हूँ तब मैं यजमान हूँ, आप मेरे अतिथि। आपका स्वागत है। जैसे प्लेन में स्वागत किया जाता है, आपका स्वागत है। मुझे भी एक ही तरह का बोलने की आदत न हो जाए, इसीलिए मैं समय पर संबोधन किया करता हूँ। और आपको भी कोई आदत न हो जाए। आदत हो तो केवल भजन की हो, व्यसन हो तो केवल भजन का। तुलसी कहते हैं। तो भगवान बादरायण व्यास कहते हैं अजोक्षा,
चंदनम वीणा शंखम आदर्शोच, ये सब स्वागत के द्रव्य बताए। वक्ता को चाहिए श्रोता का स्वागत बकरियों से करे, बकरियों से। अजोक्षा, बकरे, अजमानी बकरा, बकरियों, भेड़ नहीं, घेटा नहीं। याद रखना, एक एक शब्द को जरा गहराई से सुनना। घेटा आए, घेटा भाव से वक्ता श्रोता का स्वागत न करे कृपया। अजोक्षा भाव, व्यास कहते। आप कहें कि आप स्वागत करते तो बकरी तो नहीं लाते। बकरी के, भेड़ों की खासियत और है, बकरी की खासियत और है। बकरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गोट। गोट, गोट, ओके। અને ઘેટાને ओके ओके ओ गुरु के द्वार पर आश्रित बनकर आया जिज्ञासु का गुरु बकरों से स्वागत करते हैं। व्यासपीठ के पास आए हुए श्रोता को वक्ता बकरियों से स्वागत करता है। वो बकरियों से स्वागत करना मानी, गुजराती में एक कहावत भी है, ऊंट सब कुछ खाता है, एक आंकड़ा नहीं खाता, और बकरी सब कुछ खाती है, एक कांकरा नहीं खाती। गुजराती में कहावत है। सब वनस्पति ऊंट, ऊंट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? એટલે હું થોડું શીખી લઉં ને, હવે 3 દિવસ બાકી રહ્યા છે, જેટલું શીખીને જાઓ એટલું। કેમલ, ठीक है गजानन, कैमल का स्पेलिंग क्या है? हाँ हाँ, ના ના, એ તો એમ જ બોલ્યા, પણ દાંત નથી ને એટલે વિચાર। अभी भी मारू टीचर पण गयु नहीं आ, और अल्लाह करे बरकरार रहे। अजोक्षा, बकरी सब कुछ खाती है, 18 भार वनस्पति खा जाती बकरी। इसलिए आयुर्वेद कहता है बकरी का दूध औषधि युक्त है। बच्चों को माँ का दूध तो सवाल ही नहीं, अमृत है। गाय का दूध सवाल ही नहीं, ये भी अमृत है। बोतल का दूध मुझे खबर नहीं, लेकिन बकरी का दूध बहुत निरोगी है। गांव के वैद्य भी जब माँ का दूध पचे ना, जब गाय का दूध बच्चे को भारी लगे, तब कहते थे बकरी के दूध को पिलाओ। कभी कभी बकरी के दूध से गलथूती दी जाती थी, है ना। बकरी के दूध बहुत लाइट होता है, बहुत पाचक होता है, बहुत पतला होता है। व्यास जब कहेंगे तब क्या कहूं यार, औषधि युक्त है बकरी। गांधी बापू इसीलिए बकरी का दूध पीते थे। ब्रिटेन जाए तो भी बकरी साथ में, और बड़ा प्यारा प्राणी है बकरी, घेटा नहीं। घेटा तो ऊंधू काली ने बस एक नी पाछળ बीजो, बीजा नी पाछળ त्रीजो। ये भेड़ नहीं। मैं कथा में भेड़ों से स्वागत नहीं करूं आपका, बकरियों से स्वागत करूं। दूसरी बात, बकरी को कभी भी आप दो सकते हैं,
એક ટાટું ઘરમાં બાંધો, ગામડાના માણસો એને ટાટું કહે. બકરું. કેટલા ટાટા છે? 5 ટાટા કહે. ટાટા એટલે ઓલું નહીં, બે બે બે. कबीर साहब ने तो एक साखी लिखी है, मैना ने मैं ना कहा, मैना पक्षी, मैना ने मैं ना कहा तो मोल भयो 10-20, बकरी ने मैं कहा तो कबीर कटायो शीश. मैं हूँ करूँ ए ज अज्ञानता शकटनो भार ज्यम स्वाहा. ये दूसरा संदर्भ है. तो बाप बकरी का दूध पाचक, बकरी को कभी भी दो सकते, गाय को कभी भी नहीं. हाँ, कोई गाय ऐसी होती है कि जब भी आप दो दूध दे, लेकिन बकरी को कभी भी. भिखाराम काका बकरी रखते थे, साड़ा पण के बकरी ने हमारा गामड़ा में. हाँ, बकरी रखे. जब भी हम बैठे हो, चाय पीने की इच्छा हो, तुरंत 2 कप चाय, दूध आपी दे. वक्ता को जिज्ञासा करके कभी भी उससे आप दोह सकते हो, उससे बुलवा सकते हो. हाँ, कभी भी उससे. कोई भी वक्ता हो, यहाँ तो मैं बैठा हूँ इसलिए, बाकी मूल व्यास की चर्चा, केंद्र में व्यास को रखना. हाँ, मुरारी बापू को नहीं, याद रखना. मैं जहाँ तक संभव हो बचना चाहता हूँ. आप मुझे कितना बचने देंगे वो संभव नहीं, इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे नाम से कोई माला या बैरखा दे तो लेना मत. मैं ये बांटने नहीं निकला हूँ, प्लीज. मेरे नाम से कोई पादुका पकड़वा दे, मेरे नाम से कोई दूरा धागा पकड़, मैं इस आदमी नहीं हूं. शताब्दियों से, युगों से ऐसी परंपरा में ग्रुप बनते आए, कहीं तलगाजरड़ा को कोई ग्रुप न बन जाए, इसीलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं. और आप भी मत लेना. एक झूठी परंपरा शुरू हो जाएगी यार. मैं विशेषणों से भी मुक्त रहना चाहता हूं कि आप मुझे परम पूज्य भी न कहो, पूज्य भी न कहो. राष्ट्र संत, काहे का राष्ट्र संत? मानस मर्मज्ञ कोई नहीं हो सकता. मानस ही मानस का मर्मज्ञ है, इससे अलावा कोई नहीं. प्रातः स्मरणीय काहे का. इसलिए मुझे बख्शना. आप व्यास के पास कोई सीधा जाए, कभी भी उसको बुलवाना चाहे, जिज्ञासा लेकर जाए, पिपासा लेकर जाए, आप दूह ले. ये तो अच्छा है, मेरा नीलेश बहुत डरा डरा मेरे से रहता है और संभाल. वरना 50 साल के बाद मुरारी बापू की पोथी के बंधन के भी दाम मिलेंगे कि बापू का एक पोथी बंधन हमको दो, और पोथी कहीं विक्रय न हो किसी भी. मैं मैदान में हूं, आप भी मैदान में रहो. प्लीज प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल. मैं जितना दिल से बोल रहा हूं, इतनी मेरी बात आपके दिल तक जाए. कभी भी वक्ता को बुला लो, आप बुलवा लो, क्योंकि ये अजोक्षा है. वक्ता बकरी से स्वागत करता है, मतलब क्या व्यास का? यही है कि मैं आपको आरोग्यप्रद दूध दूंगा. તમને ઉલટી થાય એવું दूध વક્તાએ નહીં આપવું જોઈએ. पाचक, औषधि युक्त. और दूध का अर्थ तुलसीदास जी ने मानस में, दूध मानी क्या? तुलसी कहते हैं परम धर्ममय पयत दूही ले. परम धर्म यही दूध है.
धर्म ऐसा दो समाज को जो पाचक हो। પેટમાં ઘણાને એવા ધર્મ આપણે પકડાવ્યા છે ને ઘણા એવા ધર્મો લીધા છે કે એને પેટમાં દુખે છે, कहीं कहीं चैन नहीं है। सोचो, वक्ता श्रोता का इस रूप में आदर करता है। और बकरे, गाय तो गोरी भी हो सकती है, श्वेत भी हो सकती है, काली भी हो सकती है, काबरी भी हो सकती है। गाय के कई रंग है, लेकिन बकरे करीब करीब उसमें भी सफेद होते हैं। यस यस, जो गांव में जाओगे तो ये सब पता लगेगा। प्लीज फिर एक बार गांव में जाना। बकरे करीब करीब काले होते हैं, हाँ, लेकिन दूध सफेद होता है। तुलसी कहते हैं श्याम सुर भी पय बिसद अति। ग्रंथ में लिखे हुए अक्षर काले होते हैं, गाय काली होती है लेकिन दूध श्वेत होता है। और श्वेत शुद्ध शुक्ला धर्म ही दूध है। लोगों को ऐसी धर्म की बातें देनी चाहिए जो पाचक हो, जो आरोग्यप्रद हो। और बकरे के लिए ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता। याद रखना, जितनी गाय पालनी कठिन, बकरे में इतनी तकलीफ नहीं। कुछ भी खिला लो यार। લીમડા કા પત્તા हमारे गांव का भरवाड़ दातरडू बांधीने वास्ती आम 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 करे, અને नीम का पत्ता गिरे, कोई वेला, कोई लता, और जो भी दो खा जाती है बकरी। बकरी को 4 आंचल होते हैं, 2 असली 2 नकली। आपने देखा है बकरा यहां लटकते हैं 2 आंचल। नकली आंचलों से कभी दूध नहीं निकलता, ये शोभा के आंचल है। कई लोगों का धर्म शोभा ना गांठिया से, उसमें से दूध नहीं निकलता। दूध तो निकलता है असली आंचल से। और तुलसी के पौधा जैसा है। तुलसी का गमला आपके आंगन, आपके घर में आंगन में सीढ़ी पर कहीं भी रख दो, चुपचाप है। और बकरी कहां भी बांध लो, चुपचाप बैठी रहेगी। और बकरी औषधि युक्त है, इसलिए बकरी का दूध पोषण युक्त है। और हमारे देहातों में बकरों को जमींदार लोग खेतों में उसका सौदा करते हैं कि 1 माह तक तुम्हारे बकरे हमारे खेतों में बैठे, चराने कहीं भी जाओ लेकिन हमारे खेत में बैठे। इसीलिए कि बकरी के पेट से जो मल निकलता है उसके समान कोई खाद नहीं। बिना खाद डाले उसका खेत फलद्रुप हो जाता है। उसके दाम लगते हैं साहब। 1 महीना तेरे वहां हम हमारे बकरे बिठाएंगे, बोल कितना दाम देगा? ये नियम है। तो मुझे बहुत व्यास के शब्द बड़े प्यारे लगते कि व्यास बकरियों से स्वागत करता है। तुम्हारा पेट बिगड़े ऐसा कोई प्रवचन नहीं दूंगा, व्यास कहते हैं। तुम्हारा सर दर्द हो ऐसी कोई बात नहीं कहा जाए, तुम्हें पीड़ा हो ऐसा कोई वचन ना आए। अजोक्षा पहला लक्षण। आपका स्वागत है बकरियों के साथ। तलगाजड़ा का चरवाहा बकरी लेकर आया है, तो फिर ये तो કેટલા રોલ કર્યા। ભરવાડી છું, માલધારી છું, અને તમારા અંતઃકરણના ઓરડાને સાફ રાખવા માટે પોતાવાળો પણ છું। પોતા મારું છું, પોતા મારું। સેવા મારી માની લેજો, સેવા મારી માની લેજો બાપ, सेवा मारी मानी ले जाओ। उन्हें प्रेम डोरी से जब बांध लेंगे, देखेंगे कैसे वो छुड़ाया करेंगे।
प्रणाम। जय सिया राम। पूज्य श्री मुरारी बापू का 75वां वर्ष चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में हम प्रति शुक्रवार आपके सामने पूज्य बापू के जीवन के एक एक पहलू को उनकी ही वाणी में पेश कर रहे हैं। पूज्य बापू के अनुग्रह और चित्रकूट धाम ट्रस्ट तलगाजड़ा और संगीतनी दुनिया महुआ के सौजन्य से ये काम हो रहा है। हम सब प्रार्थना करें अमृत वर्ष प्रिय हो। प्रणाम। जय सिया राम।